तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे ग्राफ थ्योरी के ऊपर। ग्राफ थ्योरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। एक बहुत ही जबरदस्त अप्रोच के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को फॉलो करते जाइए और आपसे जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, इसके क्वेश्चन लगाने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी को। तो ग्राफ क्या होता है आखिर? ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करें तो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा कि ट्री भी होता है। ठीक है, तो ग्राफ अगर एक सिंपल भाषा में अगर बोलें, ज्यादा टेक्निकली ना जाके, तो ग्राफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दो चीजों पे डिफाइंड है। एक होता है हम लोग का वर्टिसेस और एक होता है हम लोग का एज। हमारे ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस होंगे, एक से ज्यादा सेट हो सकते हैं। ठीक है, वर्टिसेस एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अभी आपको मैं टाइप्स ऑफ ग्राफ बताऊंगा, जहां पे एक वर्टिसेस वाले ग्राफ को हम लोग ट्रिवियल ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, वो उसको मैं बताऊंगा अभी। एज का भी सेट हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं तो आप खुद ही बताइए कि ये एक ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये इस तरीके का ग्राफ आपके सामने बना है, तो मुझे ये बताइए क्या बिना एजेस का ग्राफ हो सकता है कि बिना वर्टिसेस का ग्राफ हो सकता है? तो अगर मैं यहां पे बिना वर्टिसेस का अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो क्या यहां पे कुछ दिखेगा? क्या आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो बिना वर्टिसेस के ग्राफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं एज सेट को एम्प्टी कर दूं, यहां पे कोई भी एज अगर मैं ना बनाऊं और सिर्फ वर्टिसेस हैं, तो ये इसको मैं जरूर बोलूंगा कि हाँ भाई ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो बिना वर्टिसेस के ग्राफ नहीं हो सकता और बिना एज के ग्राफ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, अब आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो ग्राफ अब हम लोग के दो बेसिक टाइप्स में यहाँ पे क्लासिफाइड है, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन दो बेसिक, जो सबसे बेसिक टाइप है वो हम लोग का डायरेक्टेड ग्राफ और है हम लोग का अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा? डायरेक्शन होगा और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे डायरेक्शन है, 1 से मैं 2 जा सकता हूं, लेकिन मैं उल्टा 2 से 1 नहीं जा सकता। ठीक है, 2 से 3 जा सकता हूं, लेकिन उल्टा मैं 3 से 2 नहीं जा सकता। ठीक है, आपको आइडिया पता होगा ही। अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात करूं तो चाहे मैं 1 से 2 लिखूं या फिर 2 से 1 लिखूं, बात एक ही है। मैं बिल्कुल यहां पे जा सकता हूं। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को बहुत बार काम आएगा। पहला एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट होता है अगल बगल में। तो अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, कोई एक ऐसे ग्राफ से हम लोग समझते हैं सारी टर्मिनोलॉजी को, तो अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ये इसको 1 2 3 4 नाम दे देते हैं वर्टिसेस को। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या हो गया? 1 से 2, 1 से देखो 2 जुड़ा हुआ है, 1 से 4 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या? मैं 1 से 2 जा सकता हूं, 1 से 4 भी जा सकता हूं। मतलब 1 का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो 2 भी है, 4 भी है और साथ ही साथ 3 भी है यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं, अगर मैं ऐसा बना दिया, ये ऐसा बना दिया और ये मान लेते हैं ऐसा बना दिया, ये ऐसा और ये ऐसा, अब ये 1 2 3 4, तो यहां पे मैं 1 से 2 जा सकता हूं। मतलब 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स 2 तो है और 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स 4 तो है, लेकिन 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स 3 नहीं है, क्योंकि यहां पे जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। 3 का एडजेसेंट वर्टेक्स मैं 1 लिखूंगा, लेकिन 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स मैं 3 नहीं लिख सकता। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एडजेसेंट वर्टेक्स हम लोग जान लिए। एडजेसेंट एज, वैसे ही एडजेसेंट वर्टेक्स को और क्या बोल सकता हूं? एडजेसेंट वर्टेक्स ऐसे वर्टेक्स हैं जिसको एक कॉमन एज कनेक्ट कर रही हो। तो देखो ये कॉमन एज इसको कनेक्ट कर रही है, तो ये क्या है? हम लोग का एडजेसेंट वर्टेक्स है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एज की। तो अगर एक कॉमन वर्टेक्स है हम लोग का, अगर एक कॉमन वर्टेक्स है दो पर्टिकुलर एज के बीच में, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एडजेसेंट एज। तो देखो ये दोनों अगल बगल में है एज, तो ये दोनों एडजेसेंट एज है। ठीक, तो एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए बिटवीन 2 पेयर ऑफ एजेस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एज बोलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ गए। सेल्फ लूप क्या होता है? सेल्फ लूप का मतलब कुछ नहीं, अगर मैं कोई एक ग्राफ है, तो अगर मेरा स्टार्टिंग वर्टेक्स भी यही है और एंडिंग वर्टेक्स भी यही है, और एज अगर मैं बना रहा हूं, देखो ये एज मैं अगर बनाने की कोशिश किया, स्टार्टिंग वर्टेक्स भी ये, एंडिंग वर्टेक्स भी ये, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सेल्फ लूप बोलूंगा। जहां से चालू किया वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, पैरेलल एज की बात करूं तो ये अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, 2 से 3, 2 से 3 जाने का एक रास्ता, 2 से 3 जाने का एक रास्ता। ठीक है, दो रास्ते यहां पे मिल गए, तो ये मेरा एक पैरेलल एज हो गया। पैरेलल एज आपको समझ में आ रहा होगा, एक से ज्यादा पैरेलल एज भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बनाए, ये भी एक पैरेलल एज है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग ज्यादातर बात सिंपल ग्राफ की करेंगे। सिंपल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जहां पे ना तो सेल्फ लूप अलाउड होता है, ना ही पैरेलल एज अलाउड होता है। तो हम लोग ज्यादातर सिंपल ग्राफ की बात करेंगे। सूडो ग्राफ क्या होता है? सूडो ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लूप होते हैं, पैरेलल एजेस नहीं होते हैं, ये सूडो ग्राफ है। मल्टी ग्राफ क्या होता है? जहां पे सेल्फ लूप अलाउड नहीं होता है लेकिन पैरेलल एजेस जरूर होते हैं, उसको हम लोग मल्टी ग्राफ बोलते हैं। और अगर सिंपल अगर मैं ग्राफ बोल रहा हूं तो वहां पे सेल्फ लूप भी हो सकता है और पैरेलल एज भी हो सकता है। तो अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा पैरेलल एज क्या है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और टाइप्स
टाइप्स ऑफ ग्राफ देख लेते हैं जिसका हम लोग नाम काफी बार सुनेंगे इस सब्जेक्ट में। एक है हम लोग का फर्स्ट वाला फाइनाइट ग्राफ, तो बहुत ही ऑब्वियस है, एक ऐसा ग्राफ जहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस हो और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्राफ बोलेंगे। नल ग्राफ, जैसा कि मैं आपको बताया, वर्टेक्स सेट हम लोग का एम्प्टी नहीं होगा, लेकिन एज सेट बिल्कुल एम्प्टी हो सकता है। एज सेट जहां पे एम्प्टी होता है उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं नल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ का मतलब ये कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स वाला ग्राफ अगर मैं बनाऊं, एक वर्टेक्स वाला अगर मैं ग्राफ बनाता हूं और एज सेट वहां पे एम्प्टी है, तो उसको मैं ट्रिवियल ग्राफ बोलूंगा, या फिर बकवास ग्राफ भी जिसको बोल सकते हैं। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है, हर एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कंप्लीट ग्राफ। देखो 1 यहां पे 2 से कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंप्लीट ग्राफ है। तो यहां पे हर एक वर्टेक्स का मेरा जो डिग्री है वो 3, तो डिग्री के बारे में आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप यहां पे बस इतना समझ लो कि देखो एक पर्टिकुलर वर्टेक्स 3 तो एजेस से कनेक्टेड है, 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, K3 लिख सकता हूं। अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट वेयर देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स Kn। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पे 4 वर्टेक्स है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कार्डिनैलिटी ऑफ वर्टेक्स, मतलब कितने वर्टेक्स हैं, यहां पे 4 वर्टेक्स हैं, ये 4, ठीक है। तो आप मुझे ये बता सकते हो यहां पे एज कितने हैं, एज यहां पे होंगे कुछ नहीं, एज इज इक्वल टू क्या होगा, एज कितने आप बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 एज हैं यहां पे। तो आप देख सकते हैं अगर मेरे वर्टेक्स n है तो मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1/2। देखिए अगर वर्टेक्स मेरा 4 है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम 6 नंबर ऑफ एजेस होंगे। तो ये होता है कंप्लीट ग्राफ का फॉर्मूला, जहां पे आपके अगर वर्टेक्स n है तो आपके एजेस क्या होंगे, n इंटू n माइनस 1/2। क्यों यहां पे n इंटू n माइनस 1/2 आया, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं हर एक वर्टेक्स कितने एजेस से यहां पे कनेक्टेड है, 1 2 3, तो हर एक वर्टेक्स 4 वर्टेक्स 3 एज से कनेक्टेड है। और ये भी हो सकता है कि हमने एक ही एज को 2 बार काउंट कर दिया हो, तो इसी के लिए हम लोग डिवाइड किए 2 के साथ, क्योंकि हर एक, देखो ये वाले के लिए अगर मैं 1 के लिए देखा तो 1 2 3 काउंट किया, अगर मैं 2 के लिए देखा तो फिर से इसको काउंट कर दिया, इसको भी काउंट कर दिया, उसको काउंट किया, तो हर एक एज 2 बार काउंट कर लिए, इसलिए डिवाइड किए 2 के साथ, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया है, एच इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1/2। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि मैं आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ की। तो हम लोग ग्राफ को 2 बेसिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है सिंपली अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से बनाऊं और ग्राफ को अगर मैं देखो वर्टेक्स साइड VG क्या है यहाँ पे 1 2 3, और अगर मैं एज का यहाँ पे नाम रख दूं E1 E2 E3, तो ये एज का सेट हो गया। और आप चाहो तो एज को इस तरीके से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब कुछ नहीं, 1 और 2 के बीच में E1 एज है, 1 और 2 के बीच में 1 वर्टेक्स और 2 वर्टेक्स के बीच में E1 एज है, और अगर E2 को डिफाइन कर रहे हैं तो 2 वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स के बीच में E2 एज है, और वैसे E3 को डिफाइन किया। तो आप ऐसा भी एज को डिफाइन कर सकते हो वर्टेक्स के टर्म्स में, ये हम लोग समझ गए। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो वहां पे कुछ नहीं, अपने को एक मैट्रिक्स बनाना है, और इसका मतलब क्या, देखो 1 और 1 के बीच में क्या कोई एज है, क्या नहीं है, तो अपन 0 डाल देंगे। 1 और 2 के बीच में क्या कोई एज है, बिल्कुल एज है, तो वहां पे 1 डाले। 1 और 3 के बीच में एज है क्या, बिल्कुल, तो 1 डाले। ठीक है, 2 और 2 के बीच में एज है क्या, नहीं है, तो 0 डाले। 2 और 1 के बीच में एज है क्या, तो बिल्कुल एज है E1, तो जो भी एज होगा हम लोग वहां पे 1 डालेंगे। तो अगर एज है तो 1 डालेंगे, एज नहीं है तो 0 डालेंगे। तो अपने को पता चल जाएगा कि 1 से 1 जाने का रास्ता नहीं है, 2 से 2 जाने का रास्ता नहीं है, 2 से 3 जाने का रास्ता है, और 3 से 3 जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। और अगर ये ग्राफ सिंपल है तो हमेशा अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, तो अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज भी करोगे तो मैट्रिक्स सेम ही आने वाला है। इसका मतलब A ट्रांसपोज इक्वल होगा, तो ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब ही क्या होता है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिक डिस्कशन कर लिए ग्राफ के ऊपर, क्या होता है ग्राफ, फाइनाइट ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ, नल ग्राफ बता दिया आपको, और बेसिक एज वर्टेक्स सेट के बारे में आपको बता दिया, अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ देख लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा जहां पे आपको बताऊंगा हैंड शेकिंग थ्योरम क्या होता है, और उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। फिर आने वाली वीडियोस में हेवल-हकीमी थ्योरम, डिग्री सीक्वेंस, हर एक चीज के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।